जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीविका के जितने भी कैडर हैं सभी कैडर के मानदेय में वृद्धि यानी कि सीधा मानदेय को दुगना कर दिया गया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैडर के मानदेय दुगना किया गया है और ये कब से किया जाएगा। बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहा था SJYMRP, SJSMRP, SJYMRP, बहुत ऐसे लोग हैं कैडर हैं जो लोग अभी डाउट में पड़े हैं कि क्या हमारा मानदेय को दुगना किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जीविका के जितने भी कैडर हैं, चाहे SJYMRP हो, चाहे CM जिससे हम लोग कम्युनिटी मोबिलाइजर के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए कि एक CM की जो पेमेंट होता है प्रति महीने वो 400 रुपया होता है 1 स्वयं सहायता समूह पे, यानी कि एक स्वयं सहायता समूह पे 400 रुपया दीदी की मानदेय दिया जाता है। इससे हम सीधे दुगना, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि मानदेय को दुगना कर दिया गया है, तो 400 की जगह पे अब कितना सीधा 800 रुपये मिलेगा। हमारे CM दीदी को जो मानदेय मिलेगा कितना 800 रुपये मिलेगा। एवं SG पे आप उसी हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी आपका बनाया गया है ये आपका 10 समूह यानी कि 10 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर के पॉलिसी बनाया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह दीदी 10 चलाती हैं तो उनके सीधा 8,000 रुपया होगा। लेकिन जो लोगों ने 12 देखते हैं, 13 देखते हैं, 14 देखते हैं, 15 देखते हैं, मैक्सिमम 15 देखना है, तो उन लोग की पेमेंट क्या है कि सीधा और बढ़ जाएगा। अब इसी जैसे यहाँ पे हम बात कर लें कि 8 4 सीधा 12,000 जो लोग 15 देखते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात कर लें कि CLF VO बुक कीपर जिसे हम लोग BK के नाम से जानते हैं, तो VO बुक कीपर जो है उसे एक ग्राम संगठन पे 1120 रुपया दिया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं बुक कीपर के रूप में कार्य करता हूं और मैं भी एक प्रकार का कैडर हूं जो बुक कीपर। अभी जो है मिलता है एक ग्राम संगठन पे 1120 रुपया। इसी को हम प्लस सीधा दुगना कर दें तो जो आपको मानदेय मिलेगा यानी कि 2240 रुपया। ये बुक कीपर के लिए है, जो ग्राम संगठन स्तर पे काम करते हैं BK का, उनके लिए है। उसी तरह से यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएं तो आगे बढ़ते हैं बात कर लें CLF बुक कीपर जिसे हम लोग MBK के नाम से जानते हैं। तो इनका मानदेय यहाँ पे देखा जाए तो अभी 6,750 होता है। सीधा इसे हम दुगना करते हैं तो 13,500 रुपये हो जाएगा। यानी कि जितने भी कैडर हैं सभी कैडर के मानदेय को सीधा दुगना करने के लिए बात बताया गया है। तो इनका जो मानदेय होगा यानी कि 13,500 रुपये। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें CLF फैसिलेटर जिससे हम लोग CF के नाम से जानते हैं। CF जो भी है, CF दीदी हैं, भैया हैं, उनका सीधा मानदेय के यहाँ पे बारे में हम बात करें तो इनका 7150 रुपया होता है। तो सीधा इनका जो मानदेय हो जाएगा दुगना यानी कि 14,300 रुपया। 14,300 रुपया इनका CF का सीधा पेमेंट होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें CLF कोऑर्डिनेटर। CLF कोऑर्डिनेटर क्या है? ये आपका हर एक CLF जितने भी CLF हैं सभी CLF में एक CLF कोऑर्डिनेटर के रूप में बहाल किया जाएगा। उसका पेमेंट सीधा यानी कि 12,000 रुपया ऑलरेडी पहले से है, इसे हम दुगना करेंगे तो सीधा यहाँ पे आपका 24,000 रुपया प्रति महीने पेमेंट होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें नीचे TLC जिसे हम लोग TLC कोऑर्डिनेटर के रूप में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि देखिए बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में TLC बनाया गया है। वहाँ पे एक बुक कीपर यानी कि कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए कि CLF कोऑर्डिनेटर है, उसी तरह से यहाँ पे TLC का कोऑर्डिनेटर है, उनका पेमेंट 10,000 रुपया है। 10,000 को सीधा हम प्लस करेंगे तो यानी कि सीधा उनका जो मानदेय पेमेंट मिलेगा वो सीधा 20,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं TLC अब यहाँ पे बुक कीपर जिसे हम लोग बुक कीपर के ग्राम संगठन का बुक कीपर हो गया और CLF का बुक कीपर हो गया। उसी प्रकार से TLC का बुक कीपर है BK, उनका जो पेमेंट होता है प्रति महीने कितना 5,000 रुपया। इससे हम सीधा प्लस करेंगे दुगना कर देंगे तो सीधा आने पे आपका जो पेमेंट मिलेगा इनका तो सीधा 10,000 रुपये मिलेगा प्रति महीने 10,000 रुपये मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें TLC फैसिलेटर जिसे हम लोग CF के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। CF के नाम से CLF में जो हमारी दीदी CF हैं तो CF के नाम से जानते हैं। उसी तरह से यहाँ पे TLC फैसिलेटर यानी कि TF के हम नाम से जानेंगे। सीधा इनका जो पेमेंट होगा यानी कि पहले से ऑलरेडी 5,500 होता है, तो सीधा यहाँ पे 11,000 रुपये प्रति महीने इनको पेमेंट दिया जाएगा। ये दुगने की हम बात कर रहे हैं।
आइए सबसे पहले यहाँ पे और नीचे बात करते हैं बैंक मित्रा। सबसे पहला बैंक मित्रा दीदी के बार बार मेरे पास में कमेंट आ रहा था कि क्या मानदेय बढ़ेगा, तो सुन लीजिए इनका जो पेमेंट होता है कितना 3600 रुपये, 3600 रुपये प्रति महीने। तो इसे आप सीधा दुगना कर लीजिए, यानी कि सीधा 7200 रुपये प्रति महीने इनको पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि 7200 रुपये। और बैंक के जो काम कराएंगे वहाँ से जो बैंक के जो काम होता है इसके अलावा इनको और मानदेय दिया जाएगा, यानी कि भी प्लस होगा, यानी कि इनका भी 10,000 से प्लस पेमेंट हो सकता है प्रति महीने। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें MIS एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग CLF स्तर पे बहाल किया गया है। इनका पेमेंट प्रति महीने 12,000 रुपये होता है। 12,000 के हम सीधा प्लस कर देंगे दुगना, तो सीधा यहाँ पे इनका जो मानदेय मिलेगा वो 24,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा, 24,000 रुपये मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें पोल्ट्री रिसोर्स पर्सन, जिसे हम लोग PRF के नाम से जानते हैं। इनका जो पेमेंट कितना होता है प्रति महीने 3200 रुपया, और 3200 के सीधा हम दुगना कर लेंगे, यानी कि 6400 रुपये प्रति महीने का पेमेंट दिया जाएगा। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके CLF में या आपके प्रखंड में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा कैडर बहाल है। सब देखिए कैडर के रूप में लोग कार्य करते हैं, और इधर भी है ठीक है। तो ये आपका समाप्त हुआ इधर। आइए हम आते हैं ए साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें कि पशु सखी, तो पशु सखी का बहाली हाल फिलहाल में मेरे पंचायत में किया गया है। हाल फिलहाल नहीं, मतलब मान के 6 महीना हो गया, उनका किट वगैरह भी आ गया है। तो पशु सखी के जो मानदेय मिलना प्रति महीने कितना 1600 रुपया, ये सीधा दुगना हो जाएगा। तो सीधा इनका जो पेमेंट मिलेगा सीधा 3200 रुपया मिलेगा। ये पशु सखी के लिए है। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें कि यहाँ पे मत्स्य सखी, तो इनका जो पेमेंट 4000 रुपये प्रति महीने होता है, तो सीधा यहाँ पे इनका 8000 रुपया होगा, यानी कि सीधा पेमेंट सीधा दुगना हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लें स्वास्थ्य मित्र, तो इनका जो पेमेंट होता है सीधा यानी कि 7851 रुपया। तो सीधा आप इनका भी दुगना पेमेंट को कर लीजिए, यानी कि लगभग 15,000 कुछ रुपये इनका ही प्रति महीने पेमेंट होगा। उसी तरह से हम बात कर लें HNS MRP, जिसे हम मास्टर रिसोर्स पर्सन के नाम से जानते हैं। HNS MRP सभी जगह पर बहाल हैं। इनका जो पेमेंट होता है प्रति महीने कितना 5400 रुपये होता है। इसे हम सीधे प्लस कर देंगे, तो सीधा यहाँ पे 10,800 रुपये इनका ही पेमेंट प्रति महीने होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं 16 कि सामुदायिक स्वास्थ्य रिसोर्स पर्सन, जिसे हम लोग CNRP के नाम से जानते हैं। CNRP, इनका भी बार बार कमेंट बहुत सारे CNRP के आया था कि हम लोग का पेमेंट हाल फिलहाल में बढ़ा है, क्या बढ़ाया जाएगा। तो हाँ, क्योंकि आप भी एक कैडर के रूप में कार्य करते हैं, और जितने भी लोग हैं सभी लोग के जब पेमेंट कैडर के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि दुगना कर दिया जाएगा, तो सीधा यहाँ पे आपका जो पेमेंट होगा वो 8200 रुपया होगा। कितना 8200 रुपया होगा प्रति महीने आपका पेमेंट। उसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं SJY MRP, जिसे हम मास्टर रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तो SJY MRP के जो पेमेंट प्रति महीने होगा वो सीधा अब यानी कि 17,000 रुपया होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कितना मिलता है, यानी कि 8,500 रुपया पहले से मिलता है। तो इनका जो पेमेंट सीधा होगा 17,000 पेमेंट हो जाएगा। उसी तरह से हम नीचे आते हैं 18 में। तो 18 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विलेज रिसोर्स पर्सन VRF, जबकि इनके यहाँ पे बताया जा रहा है 2800 रुपये, लेकिन नहीं, इनका 3600 रुपये इनका भी शायद पेमेंट है। इसे हम दुगना कर देंगे तो सीधा 7200 रुपये इनके भी प्रति महीने पेमेंट दिया जाएगा, जो VRP के रूप में दीदी या भैया कार्य करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका स्किल एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर जो है ACW के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जो पेमेंट यानी कि 4700 रुपये प्रति महीने है। तो सीधा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5200 रुपये 9200 रुपये 9200 रुपये प्रति महीने इनका पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जॉब रिसोर्स पर्सन, जो आपको एक ब्लॉक में एक ही हैं, जिसे हम लोग JRP के नाम से जानते हैं। और इनका जो मानदेय अभी मिलता है कितना 2750 रुपया। आप सोच करके देखिए कि पूरे प्रखंड स्तर पे इन्हें काम करना होता है, और इनका मानदेय है 2750 रुपया। चलिए इनका ही पेमेंट अब में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। इनका ही पेमेंट सीधा हो जाएगा कितना, सीधा इनका ही पेमेंट अब दुगना कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी कैडर हैं सभी कैडर को मानदेय में दुगना कर दिया गया है। तो इनका भी हो जाएगा यानी कि 5500 रुपये। इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं विद्या दीदी, जिससे हम लोग
लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। लाइब्रेरी आपका जीविका के माध्यम से खोला गया है, जिसमें जो हमारी दीदी बच्चों को पढ़ा रही है, विद्या दे रही है, उसे हम लोग विद्या दीदी के नाम से जानते हैं। और इनका जो पेमेंट प्रति महीने होता है 5,000 रुपये CLF के अंतर्गत CLF से किया जाता है। अब इनका जो सीधे मानदेय यानी कि हो गया सीधा दुगना, यानी कि 10,000 रुपये विद्या दीदी के नाम से हम जानते हैं। आगे आइए, आगे हम आते हैं नेक्स्ट 22 में। तो सक्षमा दीदी, सक्षमा दीदी क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इनका जो पेमेंट है 3500 रुपये है। इनका अब सीधा पेमेंट हो जाएगा, यानी कि 7,000 रुपये प्रति महीने इनका पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट आपका समन्वयक दीदी अधिकार केंद्र। समन्वयक दीदी अधिकार केंद्र जो जीविका के माध्यम से ही खोला गया है अधिकार केंद्र, इनके जो पेमेंट अब प्रति महीने होगा, यानी कि सीधा 15,000 रुपये होगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इन्हें पेमेंट 7,500 रुपया दिया जा रहा है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जीविका से संबंधित। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर, बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, यहाँ पे और हम बात कर लें कि ये सब जो मानदेय दुगना कब से किया जाएगा, तो ये सब आपका ये प्रोसेस में है, क्योंकि अभी इसके लिए कोई निर्धारित समय न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है, न ही परियोजना के द्वारा बताया गया है। इसके लिए हमारे जीविका परियोजना के द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा, तब जाकर के आपका मान्य होगा और तब ही जाकर के आपको मानदेय दिया जाएगा। जैसे ही आपका कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों के ऑलरेडी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आया था कि जीविका में वैकेंसी कब से आएगा, तो मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन लोगों के कहना है कि फिर से आप एक बार वीडियो बना दीजिए कि इसका वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा या कब तक आएगा। तो मैं नेक्स्ट डे आप लोग के भी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कल के डेट में, जो आपका होगा कि जीविका में वैकेंसी कब आएगा और कितना पोस्ट पे होगा और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि पूरा हम जिक्र कर